गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में 7.2 मैं लेखक कैसे बना रीड करेंगे। मैं लेखक कैसे बना के लेखक हैं श्री अमृतलाल नागर जी। इनका जीवन परिचय है। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में 1917 में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि में संपन्न अमृतलाल नागर का आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके कई उपन्यास जैसे नाथियो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस को अनेक संस्थानों से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहानी, नाटक, यात्रावृत्त, संस्मरण और अनेकानेक विधाओं में रचना की है। उन्होंने लखनऊ आकाशवाणी में लंबे समय तक काम किया। अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पे श्री अमृतलाल नागर जी रहे। उनकी मृत्यु जो है 1990 में लखनऊ में हुई। ठीक है। मैं लेखक कैसे बना। लेखक यहाँ पे अपने लेखक बनने का यात्रा वृतांत बता रहे हैं ना। चैप्टर में जो है लेखक जो है कि लेखक कैसे बने, उन लेखक बनने का जो प्रोसेसर है ना, जो उनकी सीढ़ी है, कैसे वो लेखक बने, कैसे वहाँ तक पहुँचे, इन सारी बातों को इस चैप्टर में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। लेखक अमृतलाल नागर जी ने बताया है कि वह लेखक कैसे बने, है ना, इसमें चैप्टर में कि वे लेखक कैसे बने। वे बताते हैं कि उनके घर में सरस्वती और गृहलक्ष्मी नामक 2 मासिक पत्रिकाएं आती थी, है ना। मासिक पत्रिकाएं मतलब महीने में एक बार जो आता है। तो गृहलक्ष्मी और सरस्वती नाम की 2 मासिक पत्रिकाएं उनके घर में आती थी। अभी क्या है, हम लोग न्यूज़पेपर लेते तो डेली आता है न्यूज़पेपर, लेकिन वो मासिक पत्रिका थी। तो मासिक पत्रिका 2 उनके घर में आती थी, जिन्हें वे पढ़ते थे। पंडित शिवनाथ शर्मा जी उत्तर मध्यकाल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक थे, जिनके पिता के, है ना, पंडित शिवनाथ शर्मा जी उत्तर मध्यकाल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग के लेखक थे। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग, है ना, हास्य व्यंग, व्यंग्यात्मक ताना, तो इसके लेखक थे। वो जो थे पंडित शिवनाथ शर्मा, उनके पिता के, लेखक के पिता के, अमृतलाल नागर जी के पिता के वो मित्र थे, है ना, बहुत अच्छे मित्र थे। वे उनके घर आया जाया करते थे। लेखक अमृतलाल नागर जी अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि उनके घर में विद्वानों लेखकों का आना जाना लगा रहता था। उनके घर में विद्वानों लेखकों का आना जाना लगा रहता था। वे सोचते हैं कि, है ना, यह कारण भी उनके लेखक बनने का एक कारण है ना। वे सोचते थे कि श्री अमृतलाल नागर जी की उनके घर में विद्वानों का, लेखकों का आना जाना लगा रहता था। तो ये भी कारण है मेरे लेखक बनने का, है ना। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि ये भी कारण है मेरे लेखक बनने का। पंडित माधव शुक्ल की दबंग आवाज और उनका हाथ हिला हिलाकर कविता सुनाने का ढंग लेखक को आज भी याद है ना। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि पंडित माधव शुक्ल की दबंग आवाज, उनके हाथ हिला हिलाकर बोलने का जो तरीका, वो मुझे आज भी याद है। वे अपने बचपन की यादों को याद करते हुए कहते हैं कि जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, तब शुक्ल जी वहाँ की खून से रंगी हुई, है ना, वहाँ की खून से रंगी हुई मिट्टी एक पुड़िया में ले आए, है ना। एक पुड़िया में मिट्टी वहाँ से ले आए। उसे दिखाकर न जाने उन्होंने क्या क्या कहा था। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर तिरंगी जलियांवाला कांड से लाए थे, है ना। एक तस्वीर तिरंगी जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ, वहाँ से
लेकर आए थे, वे वह तस्वीर मुझे दे गए, है ना, वे वह तस्वीर मुझे दे गए। शायद उसका असर भी उनकी लेखनी पर पड़ा, है ना, शायद उसका असर भी उनकी लेखनी पर पड़ा। एक बार इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन लखनऊ नगर में आए, उसके विरोध में तब एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। उनके विरोध में साइमन कमीशन लखनऊ नगर आए, है ना, तो उनके अंग्रेजी शासन उस समय चल रहा था, तो उनके विरोध में बहुत बड़ा जुलूस निकला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत आदि उस जुलूस के अगुआ थे, अगुवाई कर रहे थे, सामने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत आदि उस जुलूस के अगुवाई कर रहे थे। छोटी उम्र में अमृत जी भी उस जुलूस में शामिल हुए, है ना, लेखक जो है अमृतलाल नागर जी छोटी उम्र में उस जुलूस में शामिल हुए। जब पुलिस की लाठियां बरसी, जुलूस की भीड़ में भगदड़ मच गई। लेखक कहते हैं कि ऐसे में उनका दम घुटने लगा, बड़ी मुश्किल से बचते बचाते घर पहुंचा। तब लेखक ने अनुभव किया कि देश में कितना गलत हो रहा है ना, उस समय लेखक जो अनुभव करते हैं कि देश में कितना गलत हो रहा है। ऐसी सोच के साथ, है ना, ऐसी सोच के साथ मानसिक उत्तेजना वश, मन की व्याकुलता वश उनके मुख से तुकबंदी निकली, है ना, अचानक जो है ऐसी तुकबंदी निकली जिसकी एक ही पंक्ति उन्हें याद है ना, लेखक को एक ही पंक्ति याद है। कब लो कहाँ लाठी खाया करे, कब लो कहो जेल सहा करिए, है ना, ये जो है उनकी व्याकुलता, मन की व्याकुलता और उनका जो उत्तेजना, मानसिक उत्तेजना के कारण जो है ये पंक्ति तुकबंदी उनके मुख से निकली, ये एक पंक्ति ही उन्हें याद था। यह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप गई। छापे के अक्षरों में अपना नाम देखा तो नशा आ गया, है ना, छापे के अक्षरों में अपना उनका नाम देखा तो लेखक बहुत आनंदित हो गए, बस मैं लेखक बन गया, है ना, लेखक कहते हैं कि उसी समय बस मैं लेखक बन गया। मेरा ख्याल है 2-3 प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद इनका रुझान गद्य की ओर चला गया, कहानियां लिखने लगा, है ना, 2-3 जो है तुकबंदियों के बाद मेरा जो रुझान है गद्य की ओर चला गया और मैं कहानियां लिखने लगा। इसके पश्चात मैं अपनी आत्मकथा में बताते हैं ना, आत्मकथा में बताते हैं लेखक, इसके पश्चात वे अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि वे लिखते गए, इनका उठना बैठना मिलना जुलना लेखकों विद्वानों के साथ होता रहा। उनकी वैचारिक शक्ति का विकास होता चला गया, लेखक की वैचारिक शक्ति का विकास जो है होता चला गया, है ना, लेखक बनने का जो स्टेज है ना, कैसे वो एक एक स्टेप पार करके गए और लेखक बने, है ना, वो सारा जो है यात्रा वृतांत लेखक बनने का इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इनका, है ना, लेखक का उठना बैठना मिलना जुलना जो है लेखकों विद्वानों के साथ होता रहा। उनकी वैचारिक शक्ति का विकास होता चला गया, है ना, और लेखकों के साथ मिलना जुलना उनका बढ़ता गया और उस मेल जोल से इनका जो है लेखक बनने की जो प्रवृत्ति है वो आगे बढ़ती गई और उन्होंने उसमें कहना चाहिए विजय हासिल किया, है ना, उसमें विजय हासिल किया। काशी में उन दिनों अनेक महान साहित्यिक रहा करते थे, वहां भी आना जाना आना शुरू हुआ, साल में 2 चक्कर लगा आता था, है ना, लेखक कहते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के दर्शन पाकर मैं स्फूर्ति से भर जाता था। शरद बाबू, है ना, शरद बाबू हिंदी मजे की बोल लेते थे। मुझसे कहने लगे स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियां
लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका यह अभ्यास छूट जाता है ना। मुझसे बोले कि शरद बाबू कि कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कविता कहानियां लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका जो ये लेखन का कार्य है वो छूट जाता है। इससे कोई लाभ नहीं। पहले यह निश्चय करो कि तुम आजन्म लेखक ही बने रहोगे। पहले ये तुम निर्णय ले लो कि तुम आजन्म जो है लेखक ही बने रहोगे। मैंने सो उत्साह हामी भर दी। शरद बाबू ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। क्रमशः उनकी 2-3 किताबें छपी और वो चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो गए। तब एक दिन रास्ते में शरद बाबू को अपने कॉलेज जीवन के एक अध्यापक मिल गए। उनका नाम बाबू 5 कौड़ी है ना, बाबू 5 कौड़ी दत्त डेया बनर्जी था। वे बंगला साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक भी थे। अपने पुराने शिष्य को देखकर उन्होंने कहा, शरद, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी किताबें पढ़ने को नहीं दी। शरद बाबू संकुचित हो गए, विनयपूर्वक बोले, वे पुस्तकें इस योग्य नहीं कि आप जैसे पंडित उन्हें पढ़े। 5 कौड़ी बाबू बोले, खैर पुस्तकें तो मैं कहीं से लेकर पढ़ लूँगा, पर चूंकि अब तुम लेखक हो गए हो, इसलिए मेरी 3 बातें ध्यान में रखना। एक तो जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना है ना। एक तो जो तुम 3 बातें मेरी ध्यान में रखना है ना, कंठस्थ करके रखना कि एक फर्स्ट है कि तुम जो लिखोगे अपने अनुभव से लिखना है ना। दूसरे, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने, सुनाने है ना या सलाह लेने की आदत मत डालना। कहानी लिखकर 3 महीने तक अपनी दराज में डाल दो और फिर ठंडे मन से स्वयं ही उसमें सुधार करते रहो। इससे जब यथेष्ट संतोष मिल जाए तभी अपनी रचना को दूसरों के सामने लाओ। 5 कौड़ी बाबू का तीसरा आदेश है ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब ये थर्ड। तीसरा आदेश यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो, है ना। अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। अपने गुरु की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश यह दिया। ये तो उनके गुरु का शरद बाबू को अपने गुरु से मिला हुआ 3 उपदेश था, है ना। लेकिन चौथा उपदेश जो है वो लेखक जो अमृतलाल नागर जी है उनको देते हैं। चौथा उपदेश दिया कि यदि तुम्हारे पास 4 पैसे हो तो 3 पैसे जमा करो और 1 व्यर्थ खर्च करो, है ना। खर्च करो, व्यर्थ करो। 4 पैसे है तो 3 पैसे जमा करो और 1 खर्च करो। यदि अधिक खर्चीले हो तो 2 जमा करो और 2 खर्च करो। यदि ज़्यादा खर्चीले हो तो 2 जमा करो और 2 खर्च करो। यदि बेहद खर्चीले हो तो 1 जमा करो और 3 खर्च। इसके बाद भी यदि तुम्हारा मन न माने तो चारों खर्च कर डालो, मगर फिर 5वां पैसा किसी से उधार मत मांगो, है ना। 5वां पैसा किसी से उधार मत मांगो। उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। लेखक बनना है जिसको, है ना। यहाँ पे शरद बाबू जो है अमृतलाल नागर जी है ना, जो लेखक है श्री अमृतलाल नागर जी, उनको कहते हैं कि 4 पैसा है तुम्हारे पास तो 1 पैसा 3 पैसा जमा करो, है ना, और 1 खर्च करो। अगर ज़्यादा खर्चीले हो तो 2 जमा करो और 2 खर्च करो। अगर और ज़्यादा खर्चीले हो तो 3 खर्च करो, 1 जमा करो। अगर उससे भी मन नहीं भरता तो चारों खर्च करो, परंतु 5वां किसी से उधार मत लो, है ना। 4 तक ही सीमित रहो, 5वां किसी से उधार मत लो। ये जो है उधार की वृत्ति जो है प्रवृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। ठीक है। लेखक उधार की प्रवृत्ति जो है लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है।
लेखक यहाँ पे कहते हैं कि उनके इस उपदेशों का प्रभाव मेरे है ना आचरण पे पड़ा। लेखक कहते हैं कि 2-3 वर्ष तक का समय लेखक के रूप में उनका संघर्षमय रहा, है ना। लेखक कहते हैं कि 2-3 वर्ष का जो समय है लेखक के रूप में मेरा संघर्षमय रहा, है ना। लेखक ने भाषाएं सीखने पर भी महत्व दिया, भाषा सीखने पर भी महत्व दिया। इसके द्वारा भी लेखक ने अपनी रचनाओं को प्रभावमय बनाया। इसके द्वारा वे अन्य भाषाओं के साहित्य को भी जान सके, ठीक है। इसके द्वारा वो अन्य भाषाओं के साहित्य को भी जान सके। इस तरह वो प्रभावपूर्ण ढंग से, है ना, प्रभावपूर्ण ढंग से और देखो यहाँ पे दिया ना, ठीक है। इसी तरह में मैंने अपने देश की 4 भाषाएं सीखी। आज तो दावे से कह सकता हूँ कि लेखक के रूप में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। विभिन्न वातावरणों को देखना, घूमना, भटकना, बहुश्रुत और बहुपठित होना भी मेरे बड़े काम आता है। यह मेरा अनुभवजन्य मत है कि मैदान में लड़ने वाले सिपाही को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार नित्य, है ना, नित्य रोज की कवायद बहुत आवश्यक होती है ना, उसी प्रकार लेखक के लिए उपरोक्त अभ्यास भी नितांत आवश्यक है। अभ्यास, है ना, अभ्यास सभी के लिए आवश्यक है। केवल साहित्यिक वातावरण ही में रहने वाला कथा लेखक मेरे विचार में घाटे में रहता है ना। तो उसे निसंकोच विविध वातावरण से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह उनका जो जर्नी है लेखक बनने का, है ना, वो संपूर्ण हुआ। इस तरह लेखक ने अत्यंत प्रभावमय ढंग से बताया कि वे किस तरह लेखक बने, है ना, उनकी लेखक बनने का जो यात्रा वृतांत है, किस तरह वो आगे बढ़े, इस चैप्टर में लेखक ने ये बताया है, ठीक है। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट।